नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में आज महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर एसोसिएशन द्वारा हेमलता जंग की उपस्थिति में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से रेखा सोन को जिलाध्यक्ष और बसंती पंत को जिला सचिव चुना गया। साथ ही जिला इकाई द्वारा 5 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें रश्मि तिवारी, हंसा ठकुन्ना, हेमलता जंग को शामिल किया गया। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक हेमलता जंग ने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नेतृत्व के साथ संवाद करने की बात कही। जिलाध्यक्ष रेखा सोन ने कर्मियों की समस्याओं के समाधान को लेकर संघर्ष करने की बात कही। कार्यक्रम में पुष्पा यांकी, लक्ष्मी ग्वाल, मुन्नी कुंवर, शकुंतला गरब्याल, अंशु राणा, कुमुद कार्की, सीमा कालाकुटी, तुलसी हरी सहित कई सुपरवाइजर उपस्थित थे। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी सीएससी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपकेंद्रों, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में सास बहू एवं पति सम्मेलनों को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान परिवार नियोजन के मानकों पर खरा उतरने वाले दंपति व सास को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में एएनएम, सीएचओ, एएफ, आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सहयोग दिया गया। कार्यक्रम सीएमओ डॉक्टर एचएस यांगी के निर्देशन और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। इस मौके पर ब्लॉक समन्वयक गंभीर मेहता सहित केंद्रों के स्टाफ आदि उपस्थित। शराब तस्करी के एक मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास व 1,94,180 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते 2018 जुलाई माह में मुखबिर की सूचना पर आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र बिष्ट व टीम द्वारा रावल गांव में गिरीश सिंह के घर से 280 बोतल शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर मामले की सुनवाई सीजीएम कोर्ट में चली। अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा पैरवी करते हुए गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने गिरीश सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास व 1,94,180 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बीते 26 जुलाई को एक एक्टिवा की चोरी होने की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर मामले के खुलासे को लेकर जुटी पुलिस टीम द्वारा बीते दिवस रानीपुर चाहल के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक आरोपी मोहम्मद नावेद को एक्टिवा के साथ पकड़ा, जबकि दूसरा पीछे बैठा व्यक्ति कूदकर भाग गया। आरोपी की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चुराई गई दोपहिया वाहन बरामद किए गए। मामले का खुलासा करते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी क्राइम और ट्रैफिक रेखा यादव ने बताया कि क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चोरी की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाए जाते रहे। इसी क्रम में ज्वालापुर क्षेत्र अंतर्गत 26 जुलाई की रात को एक स्कूटी चोरी हुई थी, जिसकी तहरीर बादनी के द्वारा थाने आकर के दी गई थी। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर चेकिंग अभियान चलाए गए एवं टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में 2 अगस्त को चेकिंग के दौरान एक स्कूटी जिस पर 2 व्यक्ति सवार आ रहे थे, उसको पुलिस द्वारा रोका गया। क्योंकि पुलिस टीम आगे खड़ी हुई थी, उस पर सवार एक व्यक्ति कूद करके भाग गया एवं जो व्यक्ति चालक था उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कबूला गया कि ये वाहन उसका नहीं है, यह चोरी का वाहन है। उससे पूछताछ में और भी चीज़ें प्रकाश में, जिसमें उसके द्वारा कबूला गया कि उसके द्वारा अन्य क्षेत्रों से, हरिद्वार शहर के ही अन्य क्षेत्रों से अन्य वाहनों को भी उठाया गया है, जो उसकी निशानदेही पर बरामद किए गए। इस क्रम में पुलिस टीम द्वारा 6 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई है। बरामद की गई बाइकों को तस्दीक किया जा रहा है कि वो किस थाना क्षेत्र से उठाई गई है और उन पर कहाँ पे अभियोग पंजीकृत है। चूँकि इसमें बाइक चोरी जो अपराध है नशे में लिप्त रहने के कारण इनके द्वारा किया गया है। जो दोनों अभियुक्त थे ये नशे के आदी थे और इनको पैसे के लालच के चलते बाइकों को चुराते थे और उसके पार्ट्स को जो भी है उन्हें पूरे दाम पर मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री करने वालों के खिलाफ देहरादून उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के आदेशानुसार पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है, जिसके तहत एसपी सिटी सरिता डोभाल व सीओ पंकज गैरोला के निर्देशन में पटेल नगर प्रभारी निरीक्षक सूर्यभूषण नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बीते दिवस दिलसाद पुत्र इरशाद निवासी रहमत नगर भगवानपुर हरिद्वार उम्र 33 वर्ष को भुत्तोवाला चौक के निकट से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 65 ग्राम स्मैक बरामद की गई और घटना में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज आरोपी को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। बरामद स्मैक की कीमत 6,50,000 आंकी गई है। मामले को लेकर उप महानिरीक्षक ने बताया कि कल दिनांक 2/8/2023 को पटेल नगर थाना पुलिस ने 6.5 लाख का जो है एक स्मैक 65 ग्राम का बरामद किया है। इसमें एक अभियुक्त पीछे हैं दिलशाद, ये आपका जो है भगवानपुर का रहने वाला है सरकार का, और 33 साल का है। तो इसके साथ जो मोटरसाइकिल है एक UK 08AC 2021 ये बरामद हुआ है। और इसके आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं। साथ साथ ये भी अवगत करा दूं कि इसमें जो एक जिसके यहाँ से माल लिया है उसका नाम बताएंगे नहीं, लेकिन उसको भी सत्यानाश करके इसमें उसकी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और जैसे पूर्व में आपने देखा होगा तो देहरादून पुलिस लगातार इसमें रिकवरी कर रही है, तो उसी कड़ी में एक रिकवरी है अलीगढ़ पोस्ट में। इसी प्रकार के अभियान को हम जारी रखेंगे। टीम को मेरे तरफ से 10,000 का इनाम। हरिद्वार में एक महिला और पुरुष के वैन में आपत्तिजनक स्थिति में मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। सूचना पर हरिद्वार SSP अजय सिंह स्वयं अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में परीक्षण के उपरांत चिकित्सक द्वारा सामान्य बताया गया। मामले को लेकर SSP अजय सिंह ने बताया कि ये सिटी कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चमगादड़ टापू के पास एक गाड़ी खड़ी है और उसमें कोई संदिग्ध अवस्था में कोई महिला भी है। इसको देखते हुए तत्काल सूचना पर पुलिस और ऑफिसर्स को भेजा गया था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर एक महिला के साथ था। तो महिला को चूँकि स्थिति को देखते हुए उसको तत्काल यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया गया था। मेडिकल के बाद डॉक्टर से भी बात हुई, सामान्य है वो, और उनके द्वारा भी जब बताया गया कि वो 2 दिन पहले अपने घर से आ गई थी। उनके पति का नंबर भी प्राप्त किया गया, तो पति से भी उनके हस्बैंड से बात हुई जो सहारनपुर में रहते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि कहीं ना कहीं महिला घर छोड़ के अक्सर चली जाती है, जैसा उन्होंने फ़ोन पर बताया और कल आने को बताया। फिर भी पुलिस ने प्रयास किया कि उनके घर जाकर उनको यहाँ पर लाके एक बार हॉस्पिटल में लाया जाए। बाकी स्थिति सामान्य है। जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं यह महिला, जो कि जैसा उनके हस्बैंड ने बताया कि मानसिक रूप से थोड़ा अनस्टेबल थी, उसके कारण से वह अपने कोई जानने वाले के साथ यहाँ पर गाड़ी में बैठकर आ गई थी। और यहाँ पर आने के बाद क्या परिस्थिति बनी कि किस व्यक्ति के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में आई और क्या ऐसी बातें हुई, तो उस संबंध में हमारी जो टीम है वो उनसे जानकारी कर रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी बात अभी प्रकाश में नहीं आई है, चूँकि महिला द्वारा खुद भी यह बात अभी डॉक्टर को बताई गई कि वह नॉर्मल है और अपने घर जाना चाहती है। तो उनके हस्बैंड को इस बारे में बुलाया गया। बाकी अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है और क्या क्या चीज़ें थी, चूँकि जो सूचना आई थी उसमें कुछ संदिग्ध लोग की बात आई थी, तो उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है कि वो लोग कौन थे और किन परिस्थितियों में यहाँ पर चमगादड़ टापू में यहाँ पर आए थे। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की नई पहल व जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।